हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज महा सपोर्ट में। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स जो चैप्टर नंबर 1 है उसका लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो जो अर्थव्यवस्था की परिभाषा है वह आप इस प्रकार से दे सकते हैं। यह लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसीलिए थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा, समाज में रहने के लिए हम सभी को धन की आवश्यकता होती है और धन कमाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के काम करते हैं जो आर्थिक क्रिया कहलाती है। किसी भी समाज में कोई भी व्यक्ति अगर रहता है, कहीं भी रहता है, तो उसको धन की तो ज़रूर अवश्य पड़ता है। इसीलिए इसमें दिया हुआ है कि समाज में रहने के लिए हम सभी को धन की आवश्यकता होती है और धन कमाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं जो आर्थिक क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में वे सभी क्रियाएं जिससे हमें धन अथवा आय प्राप्त होता है आर्थिक क्रिया कहलाती है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जिस तंत्र तथा ढांचे के अंतर्गत संपादित की जाती है अर्थव्यवस्था कहलाती है। इन आर्थिक क्रियाओं के द्वारा एक और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का संपादन होता है और दूसरी ओर लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान होता है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें। उसके लिए देश में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को क्रय कर सके या इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से दो कार्यों का संपादन होता है। पहला तो हो गया कि विभिन्न प्रकार के वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है जो लोगों की आवश्यकता को पूरी कर देता है, और उसमें दूसरा हो गया यह लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। इसीलिए अर्थव्यवस्था को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है और थर्लेविस के अनुसार परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह संसाधनों का प्रयोग करता है। अगला है, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, उसको देखते हैं। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है, यहाँ से दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है। तो इसमें दूसरा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के साथ साथ निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप इस तरह से इसे परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का योग है, यह बीच का रास्ता है। भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आने की संभावना रहती है, इससे आप याद रखेंगे, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? यह बोर्ड एग्जाम में लगभग प्रत्येक बार पूछा ही जाता है, इसे आप याद रखिएगा। सतत विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें संसाधन का प्रयोग करते हुए हम विकास की ओर तो बढ़ें लेकिन आने वाले भविष्य में भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधन को बचा कर रखें। इसे ही विकास को सतत विकास या सतत पोषणीय विकास भी से कहा जाता है। जैसे कि हमें आज मालूम है कि कोयला पेट्रोलियम का प्रयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है जो आने वाले समय में समाप्त होने के कगार पर पहुंच सकता है, इसे बचाना ज़रूरी है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों बता दें कि अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम से अभी नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि जो ये हम बता रहे हैं इसका PDF हम वहाँ
प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका है, वहाँ से भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो जो आर्थिक नियोजन है यह एक निश्चित समय के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन, समन्वय एवं उपयोग करके पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब है आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो आर्थिक नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वह निम्नलिखित प्रकार से है। पहला है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। थर्ड में है आत्मनिर्भर बनना, कृषि, और फोर्थ में है कृषि और उद्योगों का आधुनिकीकरण करना। ये आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम कब जारी किया गया। मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम कब जारी किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा भारत की पहली मानव रिपोर्ट सर्वप्रथम 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिल्ली में जारी किया गया था। कहाँ किया गया था, दिल्ली में जारी किया गया था। कब किया गया था, 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। इससे लगभग 3-4 प्रश्न बनते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। तो उत्तर इसका होगा वैसी सुविधाएं तथा सेवाएं जो आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, आधारिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। जैसे बिजली, संचार, परिवहन, स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार में उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। जिस देश का आधारिक संरचना जितना अधिक होता है वह उतना ही देश वह विकसित होता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। और अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे, चैप्टर 1 का ही, अर्थशास्त्र में चैप्टर 1 का ही। धन्यवाद।